तो हाँ जी, देखो जी, ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। आपकी बनी है धनु लगन की जन्म कुंडली और आपकी राशि है कुंभ राशि है आपकी। आपकी अगर कुंडली की बात करें, वैसे काफ़ी ग्रह अच्छे हैं, कुछ ग्रह एक दो हैं आपके जो खराब हैं। ये अभी आपको मैं पूरा विस्तार से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको मैं थोड़ी सी बेसिक जानकारी बता देता हूँ, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो बेसिक जानकारी ये है कि जो कुंडली होती है, इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं और इन 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। तो सबसे पहले आप 12 ग्रहों को समझ लो कि आखिर 12 ग्रह है कौन से। तो वो मैं लिख भी देता हूँ, आप याद कर लो। ये है आपका पहला ग्रह, ये दूसरा ग्रह, ये तीसरा, ये आपका चौथा ग्रह है, ये पांचवा, छठा, सातवां, ये आठवां ग्रह, ये आपका नौवां, 10वां, 11वां और ये लास्ट वाला 12वां ग्रह। तो सबसे पहले 12 ग्रहों को समझो, क्योंकि इन 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। जैसे कि पहले ग्रह से देखेंगे आपका शरीर कैसा होगा, सेहत कैसी, स्वभाव आपका, आपका रंग रूप, आपकी पर्सनैलिटी पहले ग्रह से देखेंगे। दूसरा ग्रह धन जोड़ने का है। तीसरा ग्रह छोटे भाई बहनों का। चौथा ग्रह आपकी माता, मकान, वाहन। पांचवा ग्रह बच्चों का। छठा ग्रह शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां ग्रह आपकी पत्नी का ग्रह है। इस 8वें घर से आपकी उम्र देखेंगे। 9वें घर से भाग्य है। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर लाभ और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने भाई दो चीजें नोट करनी है, एक तो जो मैंने 12 घर बोले हैं वो याद कर लो, और इन 12 घरों से क्या क्या देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आपका जो भी सवाल है, आपने कुंडली का वो घर देखना है। जैसे कि ये पांचवा घर आपके मैंने बच्चों का बोला है। अगर आपका सवाल आपके बच्चों के लिए क्या है कि भाई बच्चे कैसे होंगे, पांचवा घर देखना पड़ेगा। और पांचवें घर में आपको दिख रहा है कि एक लिखा हुआ है। घर तो पांचवा है, लिखा एक है। एक है मेष राशि, मालक है मंगल, तो आपके बच्चों के लिए पांचवें घर के मालक मंगल को देखना पड़ेगा। ऐसे ही 10वां घर आपके कामकाज का है। अगर आपका सवाल कामकाज को लेके है, 10वां घर और 10वें घर में लिखा है 6। 6 है कन्या राशि, मालक है बुध, तो कामकाज के लिए 10वें घर के मालक बुध को देखना पड़ेगा। मतलब आपने जो भी कुछ देखना है कुंडली का वो घर देखो, उस घर का जो मालक है कौन है, कहाँ बैठा है, उसको आपने देखना है। तो मोटा मोटा सा आपको समझ आ चुका है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में देखो जी, सबसे जरूरी होती है दशा देखनी। दशा मेन होती है, दो प्रकार की होती है दशा। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा आपके ऊपर चल रही है बुध की, और ये 17 से चली है, ये काफी लंबी दशा है, इस 34 में खत्म होगी। तो आपके जीवन के ऊपर जो बड़ा असर है वो बुध का है, क्योंकि बुध की महादशा चल रही है। कितना असर है? 80%। आपकी मतलब 100 में से 80% जो लाइफ है, वो 80% आपके साथ जो भी कुछ हो रहा है इस बुध की वजह से हो रहा है। मतलब आप जो भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, बुध की वजह से हो रहा है। और बाकी बचा 20% असर आपके ऊपर शुक्र का असर है। इसकी चल रही है अंतरदशा। ये दूसरा महीना 21 से चली है, 12वां महीना 23 में खत्म होगी। तो आपके ऊपर, जैसे मैंने अभी बोला, कि आपके ऊपर बुध का भी असर है और शुक्र का भी। शुक्र का असर कम है, लेकिन बुध का बड़ा असर है। और इसके अलावा एक आपके ऊपर साढ़े सती भी चल रही है, जो कि पिछले 3 साल हो चुके हैं। मतलब आपके ऊपर पिछले 3 सालों से साढ़े सती का भी असर है। तो सबसे पहले बुध की बात करेंगे। जैसे मैंने बोला बुध का बड़ा असर है। अब यहाँ पे देखो जी, सवाल ये है कि अगर आपका बुध अच्छा है कुंडली में तो क्या होगा। आप समझ लो आपके साथ अच्छा ही अच्छा होगा, मतलब आपका अच्छा समय चल रहा है। लेकिन अगर आपका बुध खराब हुआ तो क्या होगा, आपके साथ बुरा ही बुरा होगा। अब देखो जी, अगर आप मेरे से पूछते हैं कि बुध अच्छा है या बुरा है, तो बुध आपका मुझे बड़े लेवल पे अच्छा लगा है। ये आपको अच्छे फल देगा। आप समझ लो आपका अच्छा समय चल रहा है, जो बड़ा असर बुध का है। तो बुध आपको अच्छे फल देगा, 100 में से 100% अच्छे फल देगा। क्या अच्छे फल देगा, क्यों अच्छे फल देगा? यहाँ पे देखो, मंगल, बुध, शनि और शुक्र, चार ग्रह आपके बैठे हैं पहले घर। आपको मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लो आपका जो घर है, आपकी मैं बात कर रहा हूँ, आपके घर में मान लो चार बंदे बैठे हैं, चार इंसान बैठे हैं। चारों में से मान लो दो आपके हैं दुश्मन, दो आपके हैं दोस्त। तो जो दोस्त आपके घर में बैठे हैं, दोस्त तो आपके घर का अच्छा करेंगे, वो आपके घर में घर की देखभाल करें, क्योंकि आपके दोस्त हैं, वो मेहमान बन के आए हैं। लेकिन मान लो दो दोस्तों के साथ जो दो आपके दुश्मन बैठे हैं, वो तो घर का नुकसान करेंगे, वो घर में आपका सामान तोड़ देंगे, टीवी तोड़ देंगे। वो काम यहाँ पे हो रहा है पहले घर में। पहले घर में मंगल, बुध, शनि, शुक्र, ये चारों ग्रह मतलब पहले घर का कुछ अच्छा भी करेंगे, पहले घर का कुछ नुकसान भी करेंगे। तो सबसे पहले पहले घर में जो बुध बैठा है, अगर बुध की बात करें, बुध देखो जी पहले घर में बैठा है जरूर, लेकिन बुध के इस कुंडली में अपने दो घर हैं। वो कौन से हैं? बुध, एक तो ये जो 6 लिखा है, इस घर का मालक है 10वें घर का। 10वां घर आपको मैंने बोला था, 10वें घर से मेन चार चीजें देखी जाती है। 10वां घर एक तो आपके कामकाज का घर है, जो आप नौकरी कारोबार करेंगे। इसके अलावा 10वां घर पिता का भी घर है।
और सरकार भी यहाँ से देखेंगे, सरकारी नौकरी भी यहाँ से देखते हैं, और मान प्रतिष्ठा। तो आपको मैंने जो चारों चीजें बोली लिख लो। अब देखो जी, 10वें घर में 6 लिखा है, मालक है बुध। तो ये जो चीजें मैंने बोली इसके लिए हमें बुध को देखना पड़ेगा। और बुध आपका पहले घर में वो धनु राशि में बैठा है। बुध अच्छा क्यों है, सवाल पहले ये है। बुध देखो जी, यहाँ पे पहले घर में जो 9 लिखा है ये गुरु की राशि है। बुध बैठा है गुरु की राशि में, और यहाँ पे जो गुरु बैठा है वो अब बैठा है बुध की राशि में। स्थान परिवर्तन जो हुआ है इसकी वजह से बुध अच्छे फल देगा। क्या अच्छे फल देगा, वो ये दिखा रहा है कि आपको काम काज का सुख मिलेगा बहुत बड़े लेवल पे। अच्छा, नौकरी कारोबार का सुख अच्छा है। काम का जाके सर के ऊपर बैठा है। पहला घर जहाँ ये पहला घर है, ये पहले घर से आपका सर देखेंगे, सर मस्तक शरीर आपका स्वभाव आपका आपकी पर्सनैलिटी सर, ये चीजें पहले घर से। तो बुध जो अच्छे फल देगा वो ये दिखा रहा है कि आपको काम काज का सुख मिलेगा बहुत अच्छा। नौकरी कारोबार का सुख अच्छा है। पिता का सुख अच्छा है। सरकारी कामों के लिए अच्छा है। सरकारी नौकरी के योग लेके बैठा है। मान प्रतिष्ठा अच्छी। और आप देखो जी, अगर काम करना चाहते हैं बुध से जुड़े काम कर सकते हैं। कौन से जुड़े काम है, बुध के जुड़े कई काम है। जैसे कि लिखने का काम हो गया, लेखन प्रकाशन पत्राचार, पढ़ाने का काम हो गया जिसमें वाणी की जरूरत होती है, वाणी की जरूरत जैसे कि वकालत हो गया, जहाँ पढ़ाने का काम हो गया। इसके अलावा टाइपिस्ट हो गए, कंप्यूटर से जुड़ा काम हो गया, सेल्समैन, बैंक में नौकरी होगी। कई प्रकार के बुध के जुड़े काम है। खासकर लिखने का कोई भी काम हो गया, या पढ़ाने का काम हो गया, जहाँ कंप्यूटर से जुड़ा काम हो गया, या जिसमें वाणी की जरूरत है। सीए भी ऐसे जातक होते हैं, मैंने देखा सीए भी होते हैं। तो अब देखो जी, इसके अलावा बुध ये जो 3 लिखा है ये 7वें घर का भी मालक है। 7वां घर है आपकी पत्नी का घर। 7वें घर का मालक बुध है। और बुध पहले घर से अपने घर को देख रहा है। तो बुध ये दिखा रहा है कि पत्नी का भी सुख अच्छा मिलेगा आपको, पत्नी बहुत अच्छी मिलेगी। पत्नी के आने के बाद भी आपकी किस्मत चमकेगी, बुध ये दिखा रहा है। और भी कई बुध का अच्छे फल। बुध पहले घर में बैठा है, पहले घर का अच्छा कर देगा आपको, मतलब बुध बुद्धिमान बनाएगा। आप बहुत ज्यादा बुद्धिमान होंगे। आपकी वाणी अच्छी होगी। आप अपनी वाणी से लोगों को प्रभावित करेंगे। आपको जीवन में आगे लेके जाएगा। हजारों अच्छे फल बुध आपको देगा, जो कि आपकी चल रही है दशा। खासकर बुध से जुड़े काम करते हैं उसमें ज्यादा बेनिफिट होगा। इसके जुड़े कौन से काम है, मैंने एक वीडियो अलग से पहले बना रखी है, उसको देख लेना। तो अब देखो जी, आगे बात करते हैं। आपके ऊपर शुक्र की भी अंतरदशा चल रही है, जो कि दूसरा महीना 21 चली हुई है, 12वां महीना 23 में खत्म होगी। सवाल है कि शुक्र कैसा है। शुक्र आपको 100 में से 70-80% अच्छे फल देगा, थोड़े से खराब फल भी देगा। और शुक्र भी यहाँ पे देखो, यहीं पे बैठा है पहले घर में ही। शुक्र जैसे कि ये जो 7 लिखा है, तो इस घर का मालक है 11वें घर का। और ये जो 2 आपको दिख रहे, इस घर का मालक है 6ठे घर का। पहले बात करते हैं कि बुरे फल क्या देगा शुक्र। जैसे कि ये जो 2 लिखा है 6ठे घर का मालक है। 6ठे घर से देखते हैं शत्रु, रोग और कर्जा। तो रोग जाके बैठा सर के ऊपर। सूर्य आपको रोगी बनाएगा। बुरा फल जो देगा ये आपकी हेल्थ को खराब करेगा। और आप नोट कर लेना कि जब से शुक्र की दशा चलती है आपको हेल्थ को लेकर दिक्कतें आ रही होंगी। इसकी दशा में चाहे एक बार या कोई ना कोई दिक्कतें आपको हेल्थ को लेकर आई होंगी, और वो भी अगर देखना कि क्या दिक्कतें आई होंगी। शुक्र के जो रोग है वो आपको हो सकते हैं। शुक्र जैसे कि गुप्त अंगों का कारक है, गुप्त अंगों से रिलेटेड कोई रोग हो गया, पेशाब हो गया, वीर्य हो गया, लिंग हो गया, कोई ना कोई गुप्त रोग हो गया। शुक्र छठाकर शत्रु का शत्रु भी बढ़ेंगे। और ये तो बुरे फल हैं। इसके अलावा शुक्र आपको सुंदर बनाएगा, आकर्षक बनाएगा, आपको थोड़ा सा कामों की भी बनाएगा। और इसके अलावा ये 11वें घर का मालक आपको धनी भी बनाएगा, इच्छाएं भी पूरी कर देगा। तो मतलब कई कई प्रकार के अच्छे फल भी आपको ये देगा। लेकिन जो बुरे फल मैंने बोला, हेल्थ संबंधी थोड़ी सी दिक्कत आपको देगा। तो अभी ये दशा वैसे खत्म हो जाएगी 12वां महीना 23 में। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई हेल्थ को लेकर दिक्कतें आ रही हैं, तो शुक्र का आप कुछ उपाय कर सकते हैं। जैसे कि आप शुक्र कवच का पाठ आप कर सकते हैं, या फिर आप शुक्रवार के दिन इसका दान कर सकते हैं। 3-4 उपाय हैं। पहला उपाय, आप इसका दान कर सकते हैं, जो कि आप शुक्रवार को कर दिया करो। और दान कब तक करना है, जब तक शुक्र की दशा है। दूसरा काम, शुक्र कवच का पाठ सुबह के टाइम डेली पढ़ो। तीसरा काम, शुक्र के मंत्रों की संख्या 16 है यार, वो पूरी आप कर सकते हैं। शुक्रवार से स्टार्ट करना है ये संकल्प लेके कि शुक्र देवता जी, मेरा नाम ये है, जाति ये है, गोत्र ये है, आपकी मेरे ऊपर चल रही है अंतरदशा, और मैं चाहता हूँ वो दशा मेरी अच्छी है, इसलिए आपके मैं मंत्रों को सिद्ध करूंगा। मंत्र अगर नहीं सिद्ध भी करने कोई बात नहीं, खाली जो दान बोला वो कर लो, कवच का पाठ कर लो, या फिर एक माता लक्ष्मी जी का आप पाठ पूजा कोई कर सकते हैं। ये भी नहीं करना कोई बड़ी बात नहीं है ये। अभी दशा खत्म हो जाएगी, इसको चाहे रहने दो, क्योंकि आपको मैं अभी दूसरे ग्रहों के कुछ उपाय बोलूंगा, वो करनी जरूरी है आपके लिए। तो अब देखो, बुध आपका अच्छा है, लेकिन फिर भी आप एक काम करो, बुध का अच्छा फल बढ़ाना है हमने। तो बुध का क्या करो, आप बुध का मंत्र या आप डेली एक माला जरूर करो। ये नियम बना लो, एक माला आपने सुबह के टाइम बुध का मंत्र करना ही करना है। बुध के 3-4 उपाय हैं, जैसे कि बुध का मंत्र हो गया, बुध के देवता गणेश जी, उसकी पूजा पासना आप कर सकते हैं। बुध कवच का पाठ, बुधवार का व्रत रखना, कथा करना, आरती करना। लेकिन यहाँ पे आपको मैं ये नहीं बोलूंगा कि सभी करने हैं, लेकिन जो मेन उपाय है वो है बुध का मंत्र या आप एक माला नियम बना लो कि रोजाना किया करो। इसका फायदा क्या होगा, बुध अच्छा है, बुध की क्योंकि दशा चल रही है, जो अच्छे फल है वो कई गुना
बढ़ जाएंगे अगर आप मंत्र जाप करते हैं। ओम बम बुद्धाय नमः। बाकी शुक्र का चाहे करना है कर लो, आपकी मर्जी है, मैंने आपको बता दी है। ना भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई हेल्थ खराब है थोड़ी बहुत ही, शुक्र का आप कर सकते हैं, दान कर लो, वो तो आप कर ही लो शुक्रवार को। अब सबसे जरूरी आपके ऊपर चल रही है साढ़े सती, और इसको समझना बहुत जरूरी है। देखो साढ़े सती क्या होती है, साढ़े सती 7.5 साल की होती है, और ये पिछले 3 साल हो चुके हैं आपके ऊपर चली हुई है। साढ़े सती में बंदे के जो कर्म होते हैं वो कर्म का उसको फल मिलता है। साढ़े सती में देखो जी क्या होता है, बंदे के जो कर्म है वो कर्म उसके आगे आते हैं। अगर बंदा अपनी लाइफ में अच्छे कर्म करता है तो साढ़े सती में अच्छा ही अच्छा होता है। अगर बुरे कर्म करता है तो साढ़े सती जब आती है बंदे की लाइफ में बुरा ही बुरा होता है। अब देखो जी आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी लाइफ में अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, आप नोट कर लो। अगर आपको लग रहा है कि पिछले 3 सालों से लाइफ में अच्छा ही अच्छा हो रहा है, तो हो सकता है कि आपकी साढ़े सती अच्छी जा रही हो। अगर लग रहा है कि नहीं भाई बुरा ही बुरा हो रहा है, तो हो सकता है कि दिक्कतें आपको पैदा हो रही हो। और कई बार क्या होता है, साढ़े सती अच्छे फल भी देती है और बुरे फल भी देती है, रले मिले फल भी मिलते हैं। अब यहाँ पे देखो जी, वैसे साढ़े सती में फिर भी ऐसा नहीं कि सभी बंदों की लाइफ में, क्योंकि सभी बंदे अच्छे कर्म भी करते हैं बुरे, और कर्म जरूरी नहीं कि आपके इसी जन्म के हों, वो कर्म हो सकता है आपके पिछले जन्म के भी हों। तो अब यहाँ पे देखो जी, फिर भी आपने भाई उपाय जरूर करने हैं, क्योंकि साढ़े सती में बुरे फल जरूर मिलते हैं, एक पक्का कन्फर्म है। बुरे फल क्या होते हैं कि लाइफ में काफी स्ट्रगल आना, दिक्कतें परेशानियां आना, रुकावटें आना, काम नहीं बनने। तो आप क्या करो, सवाल है कि साढ़े सती से बचना कैसे, क्योंकि किसकी है ये, शनि की होती है। तो उपाय लिख लो, पहला काम आपने हर शनिवार को शनि के मंदिर में जाना है, माथा टेकने, और वहां पे जाके प्रार्थना करनी शनि के मंदिर में कि हे शनि देवता जी, मेरा नाम ये है, जात ये है, गोत ये है, आपकी मेरे ऊपर साढ़े सती चल रही है, प्लीज आपके मैं मंदिर आया हूँ माथा टेकने, ताकि मेरे से जाने या अनजाने में जो गलतियां हो चुकी हैं उनकी मैं माफी मांगता हूँ, प्लीज आप अच्छे फल दो, आपकी साढ़े सती के कोई बुरे फल मुझे ना मिले। तो पहला काम क्या है, शनि के मंदिर जाओ, वहां पे जाके प्रार्थना करो। दूसरा काम आपने करना है कि रात के समय शनि देवता का कोई ना कोई पाठ पूजा कर लिया करो, चाहे वो शनि का मंत्र जाप है, या फिर शनि चालसा, या फिर शनि कवच, या फिर शनि स्रोत। इनमें से जो आपको पाठ पूजा आता है वो रोजाना आपने करना है, शनिवार से स्टार्ट कर लो, रोजाना रात के समय करना है। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई मंत्र कर लूंगा मैं आसानी से, तो शनिवार से स्टार्ट करके मंत्र एक माला रोजाना आपने करना है, और जो कि है ओम शम शनिश्चराय नमः, एक माला। या आपको लगता है कि शनि चालीसा का पाठ कर लूंगा तो वो करो, रात के समय करना है, रोजाना कर लिया करो, कम से कम 2-3 साल तक करो। तो एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ आपको, मैंने क्या क्या भी बोला है कि बुध का दशा है वो अच्छा है, फिर भी उसका मंत्र बोला है। और शुक्र थोड़ा सा है खराब, वैसे ये भी अच्छे फल देगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल खराब है। बाकी साढ़े सती के उपाय जरूर करो, चाहे वो मंदिर में जाओ और मंत्र कर लो। इसके अलावा कुछ और भी उपाय, जैसे कि आप शनिवार का व्रत भी रख सकते हैं, कथा कर लो, आरती कर लो। लेकिन कभी व्रत नहीं रखा कोई बात नहीं, रहने दो, खाली एक दो काम जो मैंने बोला वो कर लो, मंदिर जा लो खाली, और मंत्र जाप कर लिया करो। अब देखो जी, इसी घर में पहले ही घर में बुध शुक्र के साथ मंगल भी बैठा है और शनि बैठा है। ये जो शनि बैठा है ये अलग है, इसको इसके साथ मत जोड़ना। वो साढ़े सती अलग चीज है, वो है इस वैसे जो साढ़े सती वो शनि की है वो अलग है, लेकिन जो शनि आपका पहले घर में बैठा है वो अलग है। उसकी मैं बाद में बात करता हूँ, पहले अब आपके यहाँ पे जो मंगल बैठा है, मंगल की बात करते हैं कि मंगल आपको क्या अच्छे बुरे फल देगा। मंगल देखो जी आपको 100 में से 70-80% अच्छे फल देगा, थोड़े से खराब फल देगा, लेकिन अच्छे फल क्या देगा पहले वो बात करते हैं। सवाल पहला कि अच्छा लगा क्यों है मंगल, देखो जी पहले घर में यहाँ पे जो गुरु की राशि 9 लिखा है, ये गुरु की राशि मंगल का वो मित्र है, तो मंगल इस पहले घर का अच्छा करेगा। इसके अलावा मंगल जिन घरों का मालक है, मंगल ये जो एक लिखा है इस घर का मालक है 5वें घर का। 5वां घर आपकी संतान का घर है, संतान के लिए पहले, संतान के लिए 5वां घर और 5वें घर का मालक कौन है, मंगल। तो मंगल ये दिखा रहा है कि संतान का सुख आपको अच्छा मिलेगा, क्योंकि पहले क्रम बैठा है, संतान के साथ आपकी अच्छी बनेगी। संतान मतलब आपकी बहुत ज्यादा बुद्धिमान, पढ़ी लिखी, आज्ञाकारी होगी। और इसके अलावा 5वां अगर पढ़ाई पढ़ाई का ही आपको पढ़ा लिखा भी बनाएगा, बुद्धिमान भी, आपको साहसी भी बनाएगा, थोड़ा सा आपको क्रोधी भी बनाएगा, जिद्दी भी बनाएगा। और मंगल की 4 दृष्टियां, चौथे घर को देखेगा, मकान मान का सुख अच्छा। 7वें घर को देखेगा, कुंडली थोड़ी सी मंगली का, तो उसका विवाह में देरी भी करे। तो जो बुरा फल है बस यही है कि थोड़ा सा विवाह में देरी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि विवाह का सुख नहीं मिलेगा, विवाह का सुख मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा देरी होगी वो मंगल की वजह से। और 8वें घर को देख रहा है, 8वें घर में कर्क राशि नीच राशि, खासकर अपनी दशा में हेल्थ आपकी खराब कर सकता है, थोड़ी बहुत ही हेल्थ को लेकर इसकी दशा में दिक्कतें आ सकती हैं। उस समय आप इसका एक उपाय है वो है कि आप इसका जो देवता है हनुमान जी, आप हनुमान जी का पाठ कर सकते हैं। वैसे भी आपकी कुंडली में आपके जो इष्ट देव हैं हनुमान जी हैं, तो भाई हनुमान जी का कोई ना कोई पाठ पूजा करो, बड़ा फायदा ये होगा, मंगल अच्छा होगा, गुस्सा कम आएगा, और भी कई अच्छे फल।
अब इसी घर में यहाँ पे शनि बैठा है। शनि की अगर बात करें कि शनि कैसा है, शनि आपको तकरीबन अच्छे फल देगा, थोड़े से खराब फल। बैठा पहले घर में, लेकिन शनि देखो जी, ये जो 10 और 11 लिखा है, इन दो ग्रहों का मालक है। इसकी मैं अभी बाद में बात करता हूँ, पहले आपके गुरु ग्रह की बात कर लेता हूँ। गुरु कैसा है, गुरु आपका बड़े लेवल पे अच्छा लगा है। गुरु आपका 7वें घर में पत्नी घर में बैठा है। और गुरु किन घरों का मालक है, गुरु ये जो 12 लिखा है, इस चौथे घर का चौथा घर है आपकी माता का घर, मकान का घर, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर, चाकर। तो इसके लिए चौथे घर के मालक गुरु को देखना पड़ेगा। वो 7वें घर में पत्नी घर में बैठा है। गुरु ही दिखा रहा है कि आपको मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा लाइफ में। और गुरु पत्नी घर में बैठा, पत्नी का सुख बहुत अच्छा मिलेगा, पत्नी बहुत अच्छी होगी, और पत्नी के आने के बाद भी आपकी किस्मत चमकेगी। और गुरु ये जो 9 लिखा है, इस पहले घर का भी मालक है। और साथ में दृष्टि से पहले घर को देख भी रहा है। गुरु के भी गुण आप में पाए जाएंगे। गुरु आपको धार्मिक बनाएगा, परोपकारी बनाएगा, दानी बनाएगा। खासकर गुरु की दशा बहुत अच्छी होगी। अब देखो जी, ये जो मंगल, बुध, शनि, शुक्र हैं, इन चारों के जो गुण हैं, क्योंकि पहला अगर आपका शरीर है, आप चारों के गुण आप में पाए जाएंगे। मंगल आपको साहसी बनाएगा, पराक्रमी। बुध बहुत ज्यादा बुद्धिमान बनाएगा। शनि आपको समझदार बनाएगा। शुक्र आपको बनाएगा सुंदर। और गुरु आपको धार्मिक बनाएगा। मतलब आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होगी। आप अच्छी बुरी की बात की पहचान रखने वाले होंगे, जीवन में काफी आगे बढ़ेंगे, सभी सुख लाइफ में मिलेंगे। तो अब देखो जी, आपका ये जो केतु है, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। ये आपका बैठा 8वें घर में। ये क्या खराब फल देगा, 8वें घर में बैठा ये आपकी हेल्थ को खराब करेगा, खासकर अपनी दशा में। हेल्थ को लेकर दिक्कतें आएंगी, इसकी दशा में नोट कर लो। वैसे इसकी छोटी दशा भी निकली है, दूसरा महीना 21 से पहले इसकी दशा थी, वो चाहे नोट कर लेना, उस समय आपको हेल्थ को लेकर दिक्कतें आई होंगी। बाकी इसके फिर भी आप उपाय करो। एक तो इसके लिए कि आप इसके एक बार मंत्र सिद्ध कर लेना। 17 यार मंत्र हैं, वो आप पूरे कर लेना एक बार। संकल्प लेके शनिवार से स्टार्ट करने हैं, रात के समय 17 यार कर लेना, चाहे बाद में कर लेना जब भी टाइम लगे। सबसे जरूरी चीज क्या है, अब समझो। हमने क्या क्या देखा, मतलब आपके काफी ग्रह अच्छे हैं, लेकिन अब देखो जी, सबसे जरूरी जो चीज है उसको नोट करो। जो आपकी कुंडली में मुझे नेगेटिव चीज लगी है, नेगेटिव चीज क्या है कुंडली में, वो है यहाँ पे जो सूर्य और राहु बैठे हैं, ये मुझे अच्छे नहीं लगे आपके। तो घर है ये दूसरा, गौर से समझो। 10वां घर किसका है, काम काज का घर। 11वां घर होता है लाभ। और दूसरा घर होता है धन जोड़ने का घर। तो धन जोड़ने के लिए अगर आपका देखना है कि धन आप कितना जोड़ पाओगे, दूसरा घर देखना पड़ेगा। और दूसरे घर में क्या लिखा है, 10। 10 नंबर है, मकर राशि, मालक कौन है, शनि। तो आपके धन जोड़ने के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा। इसके अलावा दूसरे घर में सूर्य और राहु बैठे हैं, इनको भी देखना पड़ेगा। मतलब अगर आपके धन जोड़ने के बारे में पता करना है, 3 ग्रह देखने पड़ेंगे। दूसरे घर का मालक शनि, दूसरे घर में सूर्य और राहु जो बैठे हैं। तो पहले आपके सूर्य की अगर बात करें, सूर्य देखो जी कहाँ बैठा है, दूसरे घर में। लेकिन सूर्य ये जो 5 आपको दिख रहे हैं, इस घर का मालक है 9वें घर का। और 9वें घर से देखते हैं भाग्य। आपका भाग्य कैसा होगा, इसके लिए 9वां घर देखना पड़ेगा। और 9वें घर में लिखा है 5, सिंह राशि। तो इसका मालक कौन है, सूर्य। आपका भाग्यश कौन बना, सूर्य है। और सूर्य कैसा है कुंडली में, वो दूसरे घर में। यहाँ पे जो 10 लिखा है, मकर राशि, शनि की राशि। मतलब सूर्य आपका अच्छा नहीं है। 2-3 कारण है, 3 कारणों से सूर्य अच्छा नहीं है। पहला कारण, वो आपका शनि के घर में बैठा है, दुश्मन के घर में, शत्रु राशि है। और सूर्य राहु के साथ बैठा है, दूसरा कारण। तीसरा कारण, सूर्य अपने घर से, इस घर को पहला घर माने, 1 2 3 4 5 6, छठा घर, अपने घर से छठे घर। मतलब सूर्य 3 कारण है, खराब हो चुका है। अब खराब फल क्या देगा, एक तो भाग्यश है। तो भाग्य दोष संबंधी आपको आएंगी दिक्कतें, भाग्य पूरी तरह से साथ नहीं देगा। और जहां बैठा है दूसरे घर में, धन के घर में, दूसरे घर की करेगा हानि, धन जोड़ने में दिक्कतें आएंगी। धन तो कमा लोगे आप, लेकिन धन जोड़ नहीं पाओगे, आपका जो धन है वो खर्च होता रहेगा भाई। इसके अलावा ये परिवार का घर है, परिवार को लेकर दिक्कतें आएंगी। और वाणी का घर, आपकी वाणी सूर्य कर देगा कठोर, आपको क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, गुस्सा आपको आएगा ज्यादा। और गुस्से की वजह से आपके काम बिगड़ेंगे। और सूर्य राहु के साथ बैठा है, ये इसे कहते हैं, राहु सूर्य जब भी एक साथ बैठते हैं, इसे कहते हैं सूर्य ग्रहण दोष। और कुछ मात्रा में इसको पित्तर दोष भी कहते हैं। तो सूर्य ग्रहण दोष की वजह से भी आपको लाइफ में काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा। जो पितृ दोष बना है, ये भी आपको आगे बढ़ने में दिक्कतें पैदा करेगा। और सूर्य पिता का कारक है, पिता संबंधी भी दिक्कतें आपको आएंगी। सूर्य सरकार का कारक है, ये सरकारी नौकरी के योग में कमी कर रहा है, क्योंकि राहु से पीड़ित है। सरकारी नौकरी का योग उसमें कमी कर रहा है। तो आपको क्लियर हो चुका मैंने अभी क्या बोला है। सूर्य देखो जी 3 कारणों से खराब है। एक तो राहु, सबसे बड़ा कारण जो है, राहु के साथ बैठा है, ये अच्छा नहीं लगा। मतलब अगर आपका सवाल है कि भाई सरकारी नौकरी लगी या नहीं, सूर्य क्योंकि पीड़ित है तो नौकरी में कर रहा है कमी। और आपको बल्कि सरकार की तरफ से कोई दिक्कतें परेशानी भी पैदा हो सकती हैं। सरकार की तरफ से कोई दंड भी आपको मिल सकता है। पिता संबंधी दिक्कतें, सरकारी कामों में दिक्कतें, भाग्योदय संबंधी दिक्कतें, धन जोड़ने में दिक्कतें, परिवार से दिक्कतें।
तो अब यहाँ पे सवाल है कि अगर आपने सूर्य को सही कर लिया, फायदे क्या होंगे? अब फायदे लिखो। अगर आप सूर्य को सही करते हैं, सबसे बड़ा फायदा, भाग्य आपका साथ देना शुरू हो जाएगा। दूसरा फायदा, पिता संबंधी कोई दिक्कतें नहीं आएंगी, क्योंकि ये पिता से भी लड़ाई झगड़े आपके कराएगा। जब पिता से लड़ाई झगड़े कराएगा, जब पिता की लाइफ में कोई कष्ट होगा, तो इसके अलावा आपको सरकारी नौकरी का योग आपका बन जाएगा। आप धन जोड़ पाओगे। पारिवारिक सुरक्षा, वाणी कठोर नहीं होगी अगर आप सूर्य के उपाय करते हैं। अब सवाल है कि सूर्य के क्या उपाय हैं, और इसके उपाय भाई करने ही करने हैं। दूसरे ग्रहों को जो मैंने बोले, चाहे करो चाहे मत करो, इसके करो जरूर, क्योंकि इसका सही होना बहुत जरूरी है, क्योंकि नेगेटिव पॉइंट है आपकी कुंडली में सूर्य राहु। तो सूर्य के लिए उपाय लिख लो। पहला उपाय, आपने सूर्य कवच का पाठ डेली सुबह के टाइम करना है। 2 मिनट का पाठ है। सूर्य कवच का पाठ चाहे पढ़ लो, चाहे ऑडियो लगा के सुन लिया करो। दूसरा काम, सूर्य का जो पाठ है, सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ। तो 2 पाठ, सूर्य कवच और सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ डेली सुबह के टाइम आपने करने हैं। तीसरा काम, आप ये 2 पाठ करने ही करने हैं। तीसरा काम, आपने सूर्य के मंत्रों की एक संख्या है वो पूरी करनी है, वो है 7,000। ये 7,000 एक बार मंत्र पूरे कर लो। कब करने हैं? अभी जो संडे आएगा कर लेना। संडे अभी आने वाला है, संडे से स्टार्ट करके 7,000 मंत्र पूरे करने हैं। मतलब संडे से स्टार्ट करने हैं, और आपके चाहे 40 दिन लगे चाहे 21 दिन लगे, ये मंत्र आपने पूरे करने हैं। रोजाना 2 माला 3 माला कर करके 7,000 मंत्र पूरे करने हैं। मंत्र है ओम गृणी सूर्य नमः। चाहे 7,000 कर लो, चाहे इसको 4 गुना आप ज्यादा भी कर सकते हैं भाई, चाहे 1.25 लाख कर लो, आपकी मर्जी है। तो मैंने क्या बोला, 3 उपाय हो चुके हैं। कवच स्रोत, ये डेली 2 पाठ कब तक करने हैं सवाल है। कम से कम अभी करो, 2 साल 5 साल तक करो, जब तक आप मतलब जीवन में कामयाब नहीं हो जाते। और जो मंत्र है वो सिद्ध करके चाहे छोड़ देना। चौथा उपाय लिख लो, अगर आप कर सकते हैं, सूर्य का व्रत रख लिया करो। कथा कर लो, आरती कर लो। नहीं रखना कोई बात नहीं, लेकिन ये 3 काम कर लेना। या फिर ऐसा कर लो, आप सूर्य का कर, अभी आपको मैंने क्या बोला कि सूर्य का मंत्र आप पूरे करके चाहे छोड़ दें, लेकिन मैं बोलूंगा कि सूर्य का कम से कम 1-2 माला, या 1 माला जो 2 माला ओम गृणी सूर्य सूर्य नमः, ये रोजाना 1 माला कर लो चाहे 2 कर लो। कब तक करना है? 2-3 साल तक कर लो। तो 3 काम आपने मतलब डेली करने हैं लंबे समय के लिए। कवच, स्रोत और मंत्र है। मंत्र आप भी डेली कर लो। ये नहीं कि आपने सारी यारी करना है, कर लो डेली 2-3 माला कर लिया करो लंबे समय तक। अब साथ में जो राहु बैठे, राहु के भी उपाय करने बहुत जरूरी है, क्योंकि राहु ने सूर्य को भी खराब कर रखा है, और वैसे भी राहु दूसरे घर की हानि कर रहा है, धन जोड़ने में दिक्कतें, परिवार को लेकर दिक्कतें, और वाणी आपकी कठोर। भाई अपनी वाणी भी कंट्रोल करो, क्योंकि आपकी वाणी की वजह से काम बिगड़ेंगे। राहु के सवाल है कि राहु के उपाय क्या है। तो राहु के लिए देखो जी, एक तो राहु के भी आपने मंत्रों की संख्या 18,000 है वो पूरी करनी है। और ये आपके पास 2 समय है, एक तो सुबह का, एक रात का। जो राहु के मंत्र बोले हैं ये रात के समय करने हैं। और ये शनिवार से स्टार्ट करना, संकल्प लेके 18,000 कर लो। पहला उपाय तो ये। दूसरा उपाय, आप राहु के का पाठ है वो कवच का पाठ है, वो आप पढ़ लिया करो डेली। और एक आपको मैं वीडियो भेजूंगा 25 उपाय वाली, उसको आप देख लेना। तो अभी मैंने क्या क्या बोला है, मैं फिर आपको रिपीट कर देता हूँ। अगर आपका सवाल है कि भाई सरकारी नौकरी के योग है या नहीं, वैसे क्योंकि 10वां घर सरकार का, 10वें घर का मालक बुध तो अच्छा है, लेकिन सूर्य से भी सरकारी, सूर्य का भी सही होना जरूरी है, जो कि पीड़ित है। तो सरकारी नौकरी के योग में आ रही है कमी। लेकिन वैसे आपकी कुंडली में अगर आप बुद्ध से जुड़े काम करते हैं, उसमें आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। फिर भी अगर आपकी इच्छा है कि भाई नहीं मुझे चाहिए सरकारी नौकरी, तो सूर्य के जो मैंने उपाय बोले हैं करने हैं। तो मैं फिर बोलूंगा क्या क्या करना है। सबसे पहले नंबर पे, कि सूर्य के जो मैंने अभी 3 काम बोले हैं वो आपने करने हैं सुबह के टाइम, चाहे तीनों कर लो। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई कवच स्रोत के पाठ तो मैं नहीं कर पाऊंगा, कोई बात नहीं। खाली सूर्य का मंत्र 1 माला या 2 माला ओम गृणी सूर्य नमः रोजाना सुबह के टाइम कर लिया करो। ये तो करना ही करना है, कंपलसरी है। साथ में बुध का 1 माला या 2 माला आपने मंत्र करना है, क्योंकि बुध की चल रही है बड़ी दशा, उसके अच्छे फल बढ़े। शुक्र का चाहे रहने दो। तो सुबह के टाइम मतलब बुध और सूर्य है। अब देखो जी, आगे बात करते हैं। जो राहु का मैंने बोला है कि राहु कवच का पाठ, वो आपने रोजाना करना है रात के समय। कब तक करना है? कम से कम अभी 2-3 साल तक करो। और राहु के मैंने मंत्र भी आपको पूरे करने के लिए बोला है, जो कि आपने अभी शनिवार से स्टार्ट कर लेना संकल्प लेके। ये रात के समय करने हैं, सूर्य बुध के सुबह के टाइम। और राहु की 25 उपाय वाली वीडियो को देखो जाके, जिसमें से जो लगता है कि उपाय कर सकते हो वो आपने करने हैं। बाकी आपका गुरु अच्छा है, और मंगल अच्छा है, इसके भी रहने दो। चाहे शनि, हाँ, क्योंकि ये जो राहु सूर्य बैठे हैं, ये दूसरा घर है शनि का घर। और शनि भी आपका पहले घर में थोड़ा सा यहाँ पे शत्रु राशि है। शनि भी थोड़ा सा ये दिखा रहा है कि धन संबंध कुछ हल्की सी दिक्कतें आपको आएंगी। तो शनि के लिए क्या करना है, आपको मैंने क्या बोला था कि आपके ऊपर 7.5 चल रही है, उसकी आपको मैंने बोला कि एक तो शनि के मंदिर जाओ, और जानना रात के समय शनि का मंत्र जाप कर लिया करो 2-3 साल तक। जब आप मतलब ये 2 काम करेंगे, शनि के मंदिर में जाना और शनि का मंत्र जाप करना, उसका फायदा बड़ा क्या होगा कि जो 7.5 उसका बुरा फल नहीं मिलेगा। और दूसरा बड़ा फायदा, आपका जो शनि पहले घर में बैठा है वो अच्छा हो जाएगा, और वो अच्छा होगा
तो धन संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी। तो कुंडली का निचोड़ निकाले, चंद्रमा यहाँ पे भी ठीक है। मतलब कुंडली देखो जी फिलहाल बहुत अच्छी है, लेकिन आपको जो दिक्कत आएगी बस ये जो राहु सूर्य ये थोड़े से मुझे खराब लगे हैं, धन जोड़ने में दिक्कतें पैदा करेंगे। इनके आप उपाय कर लेना भाई। तो अब देखो जी, आपने जो दान किसका करना है, अगर आपके मन में ये है दान, देखो जी आप किसी का मत करो। राहु का सवाल है कि राहु का दान करना है या नहीं। राहु का दान अभी कर लो, कुछ समय के लिए कर लो, 2-3 साल तक कर लो, बाद में चाहे छोड़ देना। सूर्य को भी आप जल देना या नहीं, सूर्य को भी जल आप दे सकते हैं। सूर्य को जल दे दो। और सूर्य का दान आप संडे को कर दिया करो खाली। और राहु का सतनाजा कर दो। और शनि के मंदिर में आपने जब जाना है वहां पे भी थोड़ा बहुत कोई दान, जैसे कि तेल का दान करती है शनि मंदिर में, ये आपने बस दान करने हैं। और बाकी इसके अलावा 10-11 वीडियो अलग से भेज दूंगा, उनको देख लेना। और जो आपको मेरी बात समझ ना लगी हो, जो आपके सवाल होंगे, वो लिख लेना, कॉल करके पूछ लेना, 3 और 4 के बीच में, या शाम 7 और 8 के बीच में। और आपने जैसे बोला था गुरु का खराज कर रखा है, ठीक है, वो आपने राइट हैंड की इस उंगली में दान करना है। इसको ਜਾਂ तो सोने में या पित्तल में जड़वा के दान करना है। आप देख लेना किस में दान कर रखा है, जैसे कि आपका वेट था ठीक है, वो कर रखा है ठीक है।